Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, प्यारे viewers. Welcome to Nada's Notes. Today we are going to finish our lecture which is related to the topic of misconduct. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि बेसिकली मिसकंडक्ट क्या है, कि जब भी किसी वर्कमैन की तरफ से जो है वो हैबिचुअली या तो ब्रीच की जाती है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट या वो डिसओबे करता है कोई भी ऑर्डर अपने जो सुपीरियर का, तो उसको मिसकंडक्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है। मिसकंडक्ट अब जो आज का टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि व्हेन फाउंड गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट, जब एक जो वर्कमैन है उस पर मिसकंडक्ट के लिए वो गिल्टी हो जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर जो है अडॉप्ट किया जाएगा। इसमें वो पहले बताते हैं कि नो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल शैल बी मेड अनलेस द वर्कमैन कंसर्न इज इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग ऑफ द अलेज्ड मिसकंडक्ट। वो कह रहे हैं कि कोई ऑर्डर भी उसके डिसमिसल का तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि वो वर्कमैन जिसके अगेंस्ट ये मिसकंडक्ट जो है वो अलेज हुआ है उसको राइटिंग में इन्फॉर्म नहीं कर दिया जाता। विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ सच मिसकंडक्ट, कितने मंथ में, 1 मंथ जो ये उसका मिसकंडक्ट हुआ है उसमें विद इन 1 month और द डेट ऑन विच द अलेज्ड मिसकंडक्ट कम्स टू द नोटिस ऑफ द एम्प्लॉयर, या तो 1 माह में जब उसका मिसकंडक्ट जो है उसका अलेज्ड उसको कर दिया जाएगा, या उस डेट पे जब वो मिसकंडक्ट जो है एम्प्लॉयर के नोटिस में आया है तो उस दिन से उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अलेज्ड अगेंस्ट हिम, और साथ ही साथ उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जो भी उसके अगेंस्ट ये मिसकंडक्ट जो है अलेज्ड हुआ है उसको वो प्रूव करे। द अप्रूवल ऑफ द एम्प्लॉयर शेल बी रिक्वायर्ड इन एवरी केस ऑफ डिसमिसल। वो कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर का अप्रूवल है वो डिसमिसल के हर केस में रिक्वायर्ड है। एंड द एम्प्लॉयर शेल इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज बिफोर डीलिंग विद चार्जेस अगेंस्ट अ वर्कमैन, और अगर वो कोई भी इंक्वायरी इंडिपेंडेंट जो है वो इनिशिएट करना चाहता है एम्प्लॉयर, तो वो भी वो इस सिलसिले में कर सकता है। Provided that the workman proceeded against me if he so desire for his assistance in the inquiry। वो कह रहे हैं कि वो वर्कमैन जिसके अगेंस्ट प्रोसीड होने लगा है, अगर वो ऐसा चाहता है कि इंक्वायरी में उसकी मदद के लिए nominate any workman employed in that establishment, and the employer shall allow the workman so nominated to be present in the inquiry to assist the workman proceeded against। वो कह रहे हैं कि अगर वो वर्कमैन जिसके अगेंस्ट जो है अब ये इंक्वायरी जो है इनिशिएट हुई है वो चाहता है कि उसकी मदद के लिए कोई वर्कमैन जो है वो वहां पर अवेलेबल हो, तो वो क्या करेगा, वो जो एम्प्लॉयर है वो उसको अलाउ कर देगा कि ओके तुम जो है इसकी मदद के लिए प्रोसीडिंग्स में इसके साथ मौजूद हो सकते हो। एंड शेल नॉट डिडक्ट हिज वेजेस इफ द इंक्वायरी इज हेल्ड ड्यूरिंग हिज वर्किंग ड्यूटी आवर्स। और क्या करेगा, वो जो हेल्पर है उसकी ड्यूटीज उसकी वेजेस भी कट नहीं, डिडक्ट नहीं होंगी अगर वो जो इंक्वायरी हेल्ड हो रही है वो ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स है। Where for the purpose of conducting an inquiry into the alleged misconduct of a workman, कह रहे हैं जहां पर उसके अगेंस्ट जो एक इंक्वायरी इनिशिएट हुई है वो कंडक्ट हो रही है। द एम्प्लॉयर कंसिडर इट नेसेसरी ही मे सस्पेंड द वर्कमैन कंसर्न फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 days at a time, so however that the total period of such suspension shall not exceed 4 weeks। वो कह रहे हैं कि अगर उसको लगता है कि ये जो उसके अगेंस्ट इंक्वायरी हेल्ड हुई है उसमें उसके लिए उसको जो है वो 4 days के लिए वो सस्पेंड कर सकता है, और वो कह रहे हैं कि ये 4 weeks से ज्यादा नहीं होंगे, एक्सेप्ट द मैटर इज पेंडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, आ लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और कंसिलिएटर। और वो कह रहे हैं कि ये टाइम जो है सिवाय इसके कि ये जो मामला है अगर तो आर्बिट्रेटर के सामने चल गया है, लेबर कोर्ट के सामने चला गया है, ट्रिब्यूनल के सामने चल गया है और कंसिलिएटर के सामने चल गया है। द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शेल बी इन राइटिंग। वो कह रहे हैं जो भी उसकी सस्पेंशन का ऑर्डर होगा वो राइटिंग में होगा, एंड मे टेक इफेक्ट इमीडिएटली ऑन डिलीवरी टू द वर्कमैन, और इमीडिएटली उसका इफेक्ट हो जाएगा जैसे ही वो वर्कमैन को डिलीवर होता है। During the period of suspension, the workman concerned shall be paid by the employer subsistence allowance of not less than 50% of the wages। वो कह रहे हैं कि जब जिस अरसे के लिए उसको सस्पेंड किया जाता है उसके काम से, उस दौरान उसको सब्सिस्टेंस जो अलाउंस है वो दिया जाएगा जो कि 50% ऑफ दी उसकी वेजेस के इक्वल होगा। If the workman is found not guilty, he shall be deemed to have been on duty during the period of suspension। और अगर वो ये साबित हो जाता है कि वो गिल्टी नहीं है, उसका मिसकंडक्ट नहीं था, he shall be deemed तो ऐसा ही समझा जाता है कि वो जो सस्पेंशन के पीरियड के दौरान भी अपनी ड्यूटी पर ही था। तो आई होप आपको ये मिसकंडक्ट का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। प्रोसीजर में उन्होंने क्या बताया है कि जब भी कोई आपका जो वर्कमैन है वो उस पर मिसकंडक्ट जो है उसके लिए प्रोसीडिंग उसकी इनिशिएट होती है, तो वो अपनी हेल्प के लिए किसी भी वर्कमैन को बुला सकता है, और जो एम्प्लॉयर है वो उस वर्कमैन को जिसके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है उसको सस्पेंड कर देता है 4 days के लिए,
और वो 4 वीक्स भी हो सकती हैं यहाँ वो, लेकिन ये जो टाइम लिमिट है किस सूरत में है, जबकि प्रोसीडिंग आपके एम्प्लॉयर के सामने है। अगर वो लेबर कोर्ट के आगे चली गई हैं, कंसिलिएटर के आगे चली गई हैं, तो मामला जो है वो और होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।